तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद बुधवार को स्वतंत्र देव सिंह ने संगठन की जो कमान है वो छोड़ दी है। उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया है। सियासी रूप से देश के सबसे अहम प्रदेश में बीजेपी के नए सेनापति को लेकर चर्चा तेज है। स्वतंत्र देव सिंह का जो भी उत्तराधिकारी होगा उसी की अगुवाई में 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी यूपी में अपना नया अध्यक्ष ब्राह्मण, दलित या फिर ओबीसी जो समुदाय है इसमें से किसे बनाएगी। यूपी की सियासत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के 20 साल के सियासी पैटर्न को देखें तो किसी ब्राह्मण समुदाय के हाथों में कमान दिए जाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं देखी जा रही हैं। इसके चलते कई ब्राह्मण नेताओं के नाम की जो चर्चा है और वहीं पार्टी का पूरा फोकस 2024 में लोकसभा चुनाव पर है। सूबे के सियासी और जातीय समीकरण को अगर देखें तो आपको बता दें कि दलित और ओबीसी समुदाय में से किसी को संगठन की कमान सौंपने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित जी, जिस तरीके से बात की जाए स्वतंत्र देव के इस्तीफे के बाद अब जो बीजेपी है यूपी में पार्टी का नया मुखिया तलाश रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक पद ही लोगों के पास रहता है। ऐसे में जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहे हैं वो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री हो चुके हैं। जल शक्ति महकमा एक बड़ा विभाग है और महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि प्रधानमंत्री की एक योजना है हर घर हर नल योजना के तहत एक बड़ा काम जल शक्ति विभाग द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में कई चुनौतियां हैं, इसीलिए अब संगठन के दायित्वों से स्वतंत्र देव सिंह ने अपना इस्तीफा हाईकमान को भेज दिया है। अभी हाल ही में वो दिल्ली गए हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष पद का दे दिया है। बहरहाल अभी उनको कार्यवाहक के रूप में कार्य करने के लिए आदेशित किया गया है, लेकिन जल्दी अब भारतीय जनता पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी की जाएगी। बहरहाल कई नामों की चर्चा चल रही है, कई बार की बैठकों का दौर भी निकल चुका है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब करीब है, ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में ऐसे पार्टी मुखिया की खोज की जा रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा मिले। इसीलिए ये विलंब हो रहा है क्योंकि जब कैबिनेट पद की शपथ स्वतंत्र देव सिंह लिए थे तब से लेकर आज जुलाई आ चुकी है, 3 से 4 महीने का वक्त बीत चुका है। ऐसे में पार्टी के मुखिया की तलाश लगातार की जा रही है, कई नामों की चर्चा भी तेज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि जिनके नामों की चर्चा तेज होती है वो कभी उनको दायित्व या जिम्मेदारी नहीं मिलती है। ऐसे में कोई नया चेहरा ही सामने आएगा और जल्द ही नए मुखिया की ताजपोशी होगी क्योंकि संगठन का कार्य अलग तरीके का है और सरकार का कार्य अलग तरीके का है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में परंपरा रही है कि अगर जो सरकार में रहेगा उसको संगठन का दायित्व नहीं दिया जाएगा। इसीलिए अब स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा अपना सौंप दिया है और जल्दी अब नए मुखिया की ताजपोशी की जाएगी। अंकित जी, जिस तरीके से बात की जाए स्वतंत्र देव के इस्तीफा सौंपने के बाद सबसे बड़ा सवाल अब यहां पर आकर अटक गया है कि कौन होगा नया अध्यक्ष, ब्राह्मण, दलित या ओबीसी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि इन्हीं नामों की चर्चा तेज चल रही है क्योंकि इन्हीं की जो उत्तर प्रदेश में संख्या है, इन्हीं क्योंकि जिनकी संख्या ज्यादा है, जिनके चेहरे का फायदा पार्टी को मिल सके उसी को ताजपोशी की जाएगी। बहरहाल जो 2009, 2012 और इसके बाद के जो चुनाव हुए हैं उसमें लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण चेहरे को ही आगे रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ जब विधानसभा के चुनाव थे तब ओबीसी चेहरे को आगे रखा गया है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ब्राह्मण चेहरे को ताजपोशी या सत्ता में या अध्यक्ष पद में बैठाएगी या किसी अन्य चेहरे को पार्टी तरजीह देगी। बहरहाल अभी जो नाम चल रहे हैं वो कई नाम चल रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्री भी हैं उनका भी नाम चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी किसको अध्यक्ष बनाएगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।